अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 क्लास का जो है ना वो एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करना है। और एक याद दहानी है आपसे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 ये हम स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें ग्राफ के मतलब भी बातें होंगी। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो मैं इधर से पढ़ता हूँ। द मार्क्स ऑफ a student Zishan in the grade 6 examinations were 50, 80, 60, 50, 85, 90. Show these marks by drawing an appropriate graph. यानी आप कोई मौजू ग्राफ से इसको शो करवा दें और मैं ग्राफ इसमें बार ले लेता हूँ, तो बार ग्राफ के बारे भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो यहाँ पर सपोज ये जो उन्होंने ज़िशान के नंबर दिए हैं, ज़िशान इन द ग्रेड 6 एग्जामिनेशन वर 50, 80, 60, 50, 85, 90। ये अब मार्क्स है और ये किन सब्जेक्ट्स के है ग्रेड 6 एग्जामिनेशन में, उनको मैं सपोज कर लेता हूँ कि इंग्लिश के जो है ना वो सपोज इंग्लिश है। इंग्लिश के आपको 50 है और फिर साइंस है, साइंस के 80 मार्क्स लेते हैं। सब्जेक्ट्स के नाम रख रहा हूँ, उन्होंने नहीं रखे हुए, आप रख लें जो उनसे मर्ज़ी। फिर आप उर्दू में 60 मार्क्स है और ज़िशान ने लिए और 50 है। इसमें 50 को मैं कह लेता हूँ जियोग्राफ़ी। ये 50 मार्क्स हैं। और कंप्यूटर एक ले लेते हैं, कंप्यूटर के ये 85 मार्क्स। उसके बाद 90 रहता है। 90 को मैं मैथमेटिक्स से मैथ्स लिख देता हूँ, मैथ्स में 90 है। तो इसको हमें सपोज करना है कि वो कहता है कोई अप्रोप्रिएट ग्राफ ले लें, तो वो मैं बार ग्राफ ले लेता हूँ, बार ग्राफ। ये बार ग्राफ से इसको शो करना है आपने। तो यहाँ पर आप आ जाएं डियर स्टूडेंट कि ये एक मेरा जो है ना ये ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर देखें जी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, ये मेरा ओरिजिन है। अब हम सब्जेक्ट इंग्लिश, साइंस, उर्दू, जियोग्राफी यानी सब्जेक्ट्स को इधर लेते हैं। सब्जेक्ट्स, इसमें आप एक स्केल मुतय्यन कर लें। स्केल क्या है जी, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर वन स्केयर बॉक्स जो है ना वो मैं लेता हूँ 10 यूनिट्स। और ऑन वाई एक्सिस के ऊपर 2 स्केयर बॉक्स जो है ना, नहीं, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन वाई एक्सिस के ऊपर मैं ले लेता हूँ 10 यूनिट्स। ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जो वन स्केयर
बॉक्स वो मेरा 10 यूनिट्स। ऑन वाई एक्सिस के ऊपर आपने 1 स्क्वायर बॉक्स, 2 स्क्वायर बॉक्स को, ये टू स्क्वायर बॉक्स को आप जो है ना वो एक सब्जेक्ट्स लें। क्लियर जी। अब यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट लेते हैं 2 स्क्वायर। ये देखें, फर्ज किया ये मेरा एक स्क्वायर बॉक्स है, ये दूसरा स्क्वायर बॉक्स है। इसको मैं एक सब्जेक्ट का नाम दूंगा इंग्लिश, ये इंग्लिश है। फिर यहाँ पर ये 1 स्क्वायर बॉक्स, ये 2 स्क्वायर बॉक्स, इसको मैं कह देता हूँ ये साइंस है। अब इधर आपकी जो है ना ये मार्क्स ऑफ ज़ीशान के मार्क्स हैं। अब यहाँ पर मार्क्स को रीड करें 50, 80, 60, 50, 85, 90। तो इधर आप इक्वल स्पेस रख लें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यहाँ पर 100, ऐसे आप दे लें। यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब आप पढ़ें कि इंग्लिश में 50 मार्क्स है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 50 किधर है, ये आप इसको 50 में ले जाएं, ये 50 है आपका। और फिर साइंस में आ जाते हैं। साइंस के आपके 80 है, साइंस के आपके 80 मार्क्स हैं। तो यहाँ से 1 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो 80 यहाँ पर आप ले जाएं। ये 80 के ऊपर ये बार ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये 80 है आपका। क्लियर जी। अब आप यहाँ पर इसको आप मैच कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका इंग्लिश का है और ये आपका जो है ना ये आप साइंस का है। अब 1 और 2 ये स्क्वायर बॉक्स। अब हम लेंगे उर्दू। उर्दू में आप देखें कि 60 है, तो 60 को आप डेवलप करें। यहाँ पर 50, ये आपका 60 है, ठीक है जी। और इसको भी आप इस तरह 2 स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये चला जाता है। फिर हम जियोग्राफी लेते हैं। इसके 1 और 2 ये स्क्वायर बॉक्स है। जियोग्राफी आपका 50 है, तो 50 में आप यहाँ पर 50 में ये आपका जियोग्राफी है। तो अब आप 50 का जियोग्राफी का बार ग्राफ बनाएं। ये देखेंगे, ये आपका बार ग्राफ है, तो ये 50 है, ठीक है जी। फिर आपका है जियोग्राफी। ये जियोग्राफी हो गया, ये जियोग्राफी है, जियोग्राफी। अब आपने कंप्यूटर 85 है, 1 और 2 स्क्वायर हो 85 आप ले जाएं इसको। 85 में ये 80 है, ये 90 के बीच में 85 होगा, तो इसको आप, ये आपका 85 हो गया। क्लियर स्टूडेंट, ये 85 है। अब आपका मैथ है 90, 1 स्क्वायर बॉक्स और 2 स्क्वायर बॉक्स। अब 90 को आप इसको आगे ले जाएं, ये आपका यहाँ पर ये 90 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये 90 आ गया जी। तो ये सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर है और यहाँ पर मैथ है। तो ये आपका बार ग्राफ डेवलप हो गया।
ड्रा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका, अ शॉपकीपर सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टॉयज इन 5 वीक्स। ये वीक दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वीक है। नंबर ऑफ टॉयज है 120, 80, 90, 125, 110। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय सिंपल बार ग्राफ। आल्सो टेल नंबर 1 जो है, हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, यानी टोटल नंबर, ये टोटल कितने उसके सोल्ड हुए हैं टॉयज। तो नंबर 2 है, इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। ये दो जो अज्जा भी बताने हैं और ये बार ग्राफ इसने इंडिकेशन कर दिया हुआ है, इसके तहत इसको शो अप करना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जी ग्राफ के ऊपर। सॉल्यूशन मैं इसका ले रहा हूँ। तो टेबल आपको ये दिया हुआ है, टेबल आपको उसने दिया हुआ है जी। वीक है और नंबर ऑफ ट्वाइस। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक है, नंबर ऑफ ट्वाइस सॉल्व जो है 120 है। फिर सेकंड वीक है, सेकंड वीक में ट्वाइस नंबर ऑफ ट्वाइस सॉल्व जो है वो 80 है। फिर थर्ड वीक है, थर्ड वीक में जो ट्वाइस है वो 90 सॉल्व हुए हैं। और फोर्थ वीक में 125 सॉल्व हुए हैं नंबर ऑफ ट्वाइस। शॉपकीपर जो सॉल्व कर रहा है ट्वाइस वर सॉल्व। और फिफ्थ में आपके 110 है। ये इसको मैं बार ग्राफ के ऊपर पहले इंटीग्रेशन करता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस आपके यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर टोटल भी ऐसे दे दें हेडिंग, तो इनको ऐड करें तो ये 600 टोटल ट्वाइस आ जाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसको बार ग्राफ से डिनोट करते हैं। बार ग्राफ में आप इंडिकेशन कर लें यहाँ पर। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आपने फर्स्ट वीक लेना है। फर्स्ट वीक का वही ले लें, ऑन स्केल ले लें आप, स्केल ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपने 1 स्क्वायर बॉक्स जो है, 2 स्क्वायर बॉक्स जो है ना, 2 स्क्वायर बॉक्स वो आप 1 वीक ले लें। ठीक है जी, उसको वीक ले लें एक। और फिर ऑन वाई एक्सिस के ऊपर आप उठा लें 2 स्क्वायर बॉक्स, ये आप 10 यूनिट्स ले लें। ठीक है, 10 ट्वाइस। यहाँ पर आप आ जाते हैं 0, ओरिजिन है। यहाँ पर आप देखें 120 है और 125 है। आप यहाँ पर 10, 20 मुनासिब स्केल, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ये इस सेंस पे आप ले लें। तो इधर आप वीक लें 1 और ये 2। ठीक है जी, 1 और 2। इसमें आपने 120 नंबर ऑफ ट्वाइस कितने हैं, 120 सपोज
आगे जा रहा है यहाँ पर, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये 110 है, ये 120 है, वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये 120 है, तो 120 का ये फर्स्ट वीक है, ये फर्स्ट वीक आ गया जी। ये 120 फर्स्ट वीक। अब सेकंड वीक है, सेकंड वीक में ये 1 और ये 2, सेकंड वीक में आपका 80 है, यहाँ पर 80 ये आ गया जी, सेकंड वीक में 80, ये बार ग्राफ है, ये सेकंड वीक है आपका। अब थर्ड वीक है, जो थर्ड वीक में 90 है, तो 90 यहाँ से आप 90 देखें यहाँ पर आ जाता है ये, तो 90 को आप इसका रेक्टेंगल बनाने होते हैं, रेक्टेंगल बार ग्राफ में ये रेक्टेंगल है। ये थर्ड वीक है, और फोर्थ वीक में 125 है, ये मैं 120 के ऊपर गया हूँ, और 125 आप थोड़ा सा इससे ऊपर ले जाएं, तो ये 125, ये आपका है जी फोर्थ वीक। अब हम आते हैं जी फिफ्थ वीक में, 110 है, तो 110 यहाँ पर 100 और 110 ये है, तो 110 को आप ले लें, ये रेक्टेंगल एक बनाना है आपने, ये 110 है। फिर आपने यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 टोटल वीक आपने ले लिया है, ये आपका बार ग्राफ। और पार्ट नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है, पार्ट नंबर 1 में हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज, टोटल नंबर ऑफ टॉयज, ये आपसे पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड, वो आपके है 120 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 125 प्लस 110, तो ये डियर स्टूडेंट आपके हुए 600 टॉयज। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। अब मैक्सिमम किधर है आपके, मैक्सिमम इन फोर्थ वीक, ये देखें फोर्थ वीक में ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज है, तो इन 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 वीक 4 the maximum number of toys, the maximum number of toys were sold, ये है जी 125 टॉयज, यह देखें, और यहाँ पर टेबल के ऊपर भी शो अप हो रहा है, ग्राफ के ऊपर भी हो रहा है। फिर कहता है इन वीक सेकंड वीक में, ये देखें 80 लीस्ट है, इन सब में लीस्ट 80 है। इन सेकंड वीक द मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज, लीस्ट का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज, द मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड, वो है जी 80 टॉयज। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं जी सवाल नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में आप आ जाएं, तो यहाँ पर है ड्रा एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। फिर अप्रोप्रिएट ग्राफ जो मौजू ग्राफ है वो आप कर लें,
to show the points out of 100 scored by 4 students in 3 games. ये स्टूडेंट्स हैं, गेम 1, गेम 2, गेम 3। अली, अनम, ज़ारा, उमर। ये गेम 1 में से अली के 72, 60, 85 और अनम है 48। गेम 1 में, गेम 2 में 50 स्कोर है उसके। गेम 3 में 75 अनम के। ज़ारा के गेम 1 में 80 है, गेम 2 में 30 है, गेम 3 में 60 है। उम्र है 50, 80 और 50 है ये गेम 1, 2 और 3 में। ये हम लेते हैं इसका जो गेम वाइज। तो गेम इसका ग्राफ हम अप्रोप्रिएट ग्राफ वो कह रहा है, तो अप्रोप्रिएट ग्राफ इसका मल्टीपल बार ग्राफ बनता है। मल्टीपल बार ग्राफ, तो यहाँ पर हम मल्टीपल बार ग्राफ ये ड्रा करने लगे हैं। तो ड्रा कर देते हैं मल्टीपल बार ग्राफ को। यहाँ पर अनम अली है, उसके गेम 1, गेम 2, गेम 3 ये इस तरह मल्टीपल है। तो ऑन 1 स्केयर बॉक्स जो है ना, वहाँ पर एक स्केल ले लेते हैं। स्केल स्केल मेरा है जी 1 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर मेरा स्केल है जी 1 स्केयर। 1 स्केयर बॉक्स जो है ना, वो मेरा 1 स्टूडेंट है। और ऑन वाई एक्सिस के ऊपर 1 स्केयर बॉक्स जो है, ऑन वाई एक्सिस के ऊपर जो 1 स्केयर बॉक्स, वो मैं 10 पॉइंट्स लेता हूँ। 10 पॉइंट्स। तो आइए इसको ग्राफ को ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। मल्टीपल बार ग्राफ इसलिए लिया गया कि अली स्टूडेंट के गेम 1, गेम 2, गेम 3 ये मल्टीपल है। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीपल बार ग्राफ से ही लेते हैं। और इधर मैं ले लेता हूँ पॉइंट्स गेम। पॉइंट्स जो है ना, वो गेम के जो पॉइंट्स हैं। और इधर मेरे स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, ये देखें 1 स्केयर में आप ले लें कि आपका जो स्टूडेंट है वो 72 है। अब देखें यहाँ पर 72, ये 70 है और थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये 72 हो गया। फिर गेम 1 में, गेम 2 में ये मैं कर रहा हूँ अली के। अब गेम 2 में आपके 60 है। 60 आप यहाँ पर गेम 2 में आप 60 ले लें। ये 60 आ गया जी, ठीक है जी। ये देखें ये 60। और गेम 3 में आपके 85 है। 1 स्केयर बॉक्स ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 85, 85, ये 80 और ये 85। इस सेंस पे आपने चलना है। तो यहाँ पर देखें ये एक आप रेक्टेंगल बनाएंगे। क्लियर जी। तो ये रेक्टेंगल आपके बन रहे हैं। ये रेक्टेंगल है। क्लियर। ये अली की गेम 1, गेम 2, गेम 3 के मतलब का ये ग्राफ है। अब हम आ जाते हैं जी अनम के ऊपर।
एक छोड़ के यहाँ पर देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये अनम है। अनम का गेम 1 में 48 है। यहाँ से देखें जी 48, ये आपका 40 है, ये 50 से थोड़ा सा नीचे ये 48 हो गया। और गेम 2 में 50 है अनम का, ये गेम 2 में ये 50, इससे थोड़ा सा ऐसे 48 था, ये 50 हो गया जी। अब गेम 3 में 75 है, तो 75 यहाँ पर देखें ये 70 है, 70 और 80 के दरमियान में ये तकरीबन 75 है। तो ये ऐसे हमने ये देखें जी ड्रा कर दिया, ये 1 स्केयर से। ये आपका अनम के जो गेम 1 गेम 2 रेक्टेंगल आपने ऐसे इसको मल्टीपल बार ग्राफ, जहाँ भी बार ग्राफ आते हैं तो रेक्टेंगल की शेप एक तरह की होती है। फिर आप आ जाए जी ज़ारा को 80 है, गेम 1 में 80 है, ये देखें जी ये 80 आ गया, ये इसके सीध में ये 80। और फिर 1 स्क्वायर बॉक्स, फिर आपके 30 है, ये 30 आ गया, ठीक। अब 60, ये 60 आ गया जी। तो इसको हम सॉरी ये यहाँ आना है, ये देखें जी ये अब हम ये मैंने बनाया ज़ारा का गेम 1 गेम 2 गेम 3। अब आ जाते हैं उमर को, यहाँ पर उमर ले लेते हैं। उमर गेम 1 में 50 पॉइंट्स हैं, ये 50 आ गया जी। गेम 1 में गेम 2 में 80 है, और गेम 3 में 50 है, ये 50 है, यहाँ पर इसको 50, ये देखें जी यहाँ पर ये मैं आपका ग्राफ ड्रा कर दिया मैंने, मल्टीपल बार ग्राफ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया जी 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग आर द रन्स मेड इन two days cricket match by the students in a high school. Draw an appropriate graph for the following data. यहाँ पर भी नेम है जवेद, हमज़ा, हुसनैन, जमशेद, अरसलान, और फर्स्ट डे 55 है, उसके जो रन्स हैं, और हमज़ा के 60 है, और हुसनैन के 35 है, और जमशेद के 80 है, और अरसलान के 65 है। फिर सेकंड डे के ऊपर 90, 25, 45 हुसनैन के, और जमशेद के 50, अरसलान के 30। यहाँ पर ये आ जाते हैं। और ये देखें इसमें भी आप बार ग्राफ ही लेंगे, मल्टीपल बार ग्राफ पे इसमें भी आप ग्राफ अप्रोप्रिएट जो है ना वो मल्टीपल बार ग्राफ। तो मल्टीपल बार ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो अब आप आ जाते हैं जी, जवेद ने फर्स्ट डे में 55 है,
तो यहाँ पर आपके रन्स हैं, इस तरह मैं रन्स ले लेता हूँ और इस तरह मैं आपके नेम्स ले लेता हूँ। रन्स को तफसील से देखें कि कैसे। यहाँ पर देखें एक स्केल को मैं बॉक्स को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे ले लिए। और यहाँ पर आपका पहला आ गया जी जवेद। जवेद के लिए है जी आपका, जवेद के लिए है 55 फर्स्ट डे और सेकंड डे में उसके रन्स हैं 90। ये देखें जी, ये 55 आप ले जाएं, ये देखें ये 50 है और 50 और 60 के बीच में थोड़ा सा ऊपर ये 55 है। ठीक है जी। अब आपने एक स्केल बॉक्स बनाया, फिर सेकंड डे में 90 है, ये सेकंड डे में आपने इसके 90 लिए, ये 90 के ऊपर ले जाने हैं और आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, ये 90 है। ये आगे जी जवेद, जवेद के, तो ये एक आपने एक स्केल बॉक्स के ऊपर ये बनाए, ये मैंने जवेद के बना दिए। फिर आप आ जाए जी इसमें, जवेद के हो गए हैं, फिर हमज़ा के हैं। हमज़ा के जी फर्स्ट डे में 60 है, तो यहाँ पर आपने इसके ये 50 और ये 60 हो गए फर्स्ट डे में। क्लियर जी। और सेकंड में इसके हमज़ा के 25 रन्स हैं सेकंड डे में, ये 20 और 30 के बीच में यहाँ पर ये आ गया 25, तो ये 25। एक रेक्टेंगल ये आप बनाएं फर्स्ट डे का और ये आप रेक्टेंगल बना दें सेकंड डे का। तो यहाँ पर देखें जी, ये मैंने बना दिया है आपको, ये मेरा हमज़ा। अब हम आते हैं ये हुसनैन की जानिब, वो 35 है फर्स्ट डे में, ये आपका 30, ये 35 आ गया। सेकंड डे में उसने 45 रन्स बनाए हैं, ये 40 है और ये 45 है। ये देखें जी, ये रन्स 40, ये रेक्टेंगल आपने शेप बनानी है। ये मेरे आए जी हुसनैन के, हुसनैन। अब आप आ जाएं जमशेद में। जमशेद के 80 है फर्स्ट डे में, तो यहाँ पर आप 80, ये 70, ये 80 हो गए। और सेकंड में आपके कितने हैं 50 रन्स, तो यहाँ पर आपने इसके ये 50, ये हाइट इसकी ली है। तो यहाँ पर आप इसकी ये 50। क्लियर जी। ये मेरा हो गया ये मेरे हो गए जी जमशेद के, जमशेद। अब हम आ जाते हैं जी अरसलान। अरसलान ने 65 है फर्स्ट डे में, ये 65, ये 60, ये 65। और सेकंड डे में उसने रन 30 बनाए हैं, तो 30, ये आपके 30 हो गए। अब आप इनकी रेक्टेंगल शेप करनी है, ये देखें, और इसकी भी रेक्टेंगल शेप, ये आपके अरसलान के, अरसलान। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने ये मल्टीपल बार ग्राफ को भी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया।
अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो ये मेरे सवाल जो है ना 4 हुए। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।